का बार बार हाथ जाने वाला नहीं है। बड़ी भाग्यवान स्तंभावा सुर दुर्लभ सतिरंधन गावा 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद ही मानव तक मिला है और हमने आपने जड़ शरीर से संबंध जोड़ रखा है। जैसे कि सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि तुमने जड़ शरीर से संबंध बना लिया है और शरीर को ही अपना आपा मानते हो, तुम शरीर कभी नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें अपने आप का बोध करना होगा। तुम आत्म स्वरूप हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हो। इसलिए अपने आप का बोध करो कि तुम कौन हो, और जिसने अपने आप से बोध कर लिया समझो उसने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए उसको बाहर नहीं ढूंढना है, अपने ही अंदर ढूंढना है। हमारे आपके अंदर जो जानने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, यही तो परम पिता परमात्मा है। इसलिए अपने निस्वरूप का बोध हमें आपको करना है। आइए गीत और मेरे द्वारा स्पष्टवाद करते हैं पिता की तरफ। और ये वियोग 11 मुद्रा प्रभु कथा में 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान प्रसाद ने होला भंडार भरे प्रेम सूर्य नाम भगवान की जय। भक्तों ध्यान दें, हम आप सच्चे परमात्मा की तरफ से भटक गए हैं और जो भगवान हमारे जानने मानने मानने मानते देखने मानते हैं उनके पीछे लग गए हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करके अपने परम पिता परमात्मा का बोध करें। इसलिए कहा है, ध्यान दीजिएगा, और परम परमेश्वर को जगत के ईश्वर को मनावे सारी दुनिया, हो मनावे सारी दुनिया, और हाथ बन को जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन को जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन को जोड़ जोड़ के परम परमेश्वर को जगत के ईश्वर को मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के। किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है, किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है, और मूरत बनाकर उसकी शरीर को झुकाया है। मूरत बनाकर उनकी सारी को झुकाया है। और हमने आपने परमात्मा का निर्माण किया, मूर्त बनाई और उसी से प्रार्थना करने लगे। अरे बोध करो, जिसको तुमने बनाया है वो भगवान कैसे हो सकता है? जिसने तुम्हें बनाया है भगवान तो वही, ऐसे कहना है। और किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है, किसी ने तो प्रभु जी को पाथर बताया है, और बना करके मूरत उसकी शरीर को झुकाया है। बना करके मूरत उसके सारे को झुकाया है। और क्या किया? धूल और माटी से, दिया की बाती से मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के मनावे सारी दुनिया, हाथ बन से जोड़ जोड़ के। और कहना है, कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए,
कथा भागवत सुनने आए हैं और कथा भागवत इसलिए सुनते हैं कि मैं सत्यता का बोध हो। तो सत्यता का बोध तो जब ही होगा जब आप सत्य को स्वीकारने का संकल्प और सत्य को स्वीकार करने कि अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करेंगे। और आपने अगर अपने अंदर जिज्ञासा झूठ को ही स्वीकारने की बना रखी है तो सत्य से हमेशा वंचित रहेंगे। इसलिए कहा है क्या कि किसी ने तो अपने अपने धर्म है बनाए और ऊंचा बताकर उनकी गुलामी कराए। आज जिससे धर्म पंथ जब बारे से पूछो तो वो अपने धर्म को सबसे ऊंचा बताता है। चाहे हिंदू से पूछो, चाहे मुसलमान से पूछो, चाहे सिख से पूछो, चाहे ईसाई से पूछो, सब अपने अपने धर्म के भगवान सबसे ऊंचे बताते हैं। चाहे किसी शिष्य से पूछो वो अपने गुरु का ज्ञान सबसे ऊंचा बताता है और अपने गुरु के बताए हुए भगवान को सबसे बड़ा भगवान बताता है। आप लोग थोड़ा सा विचार करके देखो, मालिक एक है कि अनेक है? तो मालिक तो सबका एक है, ये वेद कहता है। मालिक सबका एक है, वो अनेक नहीं है। हिंदू का अलग नहीं, मुसलमान का अलग नहीं, सिख का अलग नहीं, ईसाई का अलग नहीं, सबका मालिक एक है। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा माया है और दूसरा परमात्मा ने। इसलिए कहा है कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए, ऊंचा बता कर उनकी गुलामी कराए, ऊंचा बता कर उनकी गुलामी कराए। और भैया जरा ध्यान दें, बेजान धर्मों को जाए कर्मों को मनावे सारी दुनिया, भगवान से जोड़ मनावे सारी दुनिया, भगवान से जोड़ दे। मनावे सारी दुनिया, भगवान से जोड़ दे। एक बात बताएं, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम देवदत्त था। लेकिन नाम तो देवदत्त था, देवो जैसा, लेकिन कर्म उसके बहुत बेकार थे। इतना बुरा व्यक्ति था कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसे षड्यंत्र रचता कि किसी घर में लड़ाई करा देना, किसी घर में चुगली कर देना, किसी घर में चोरी कर देना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उसका यही काम था। लोग उससे परेशान हो गए तो सबने कहा एक देवदत्त जो है बहुत परेशान करता है, ऐसा करो प्रधान जी इसकी व्यवस्था करो, ये पूरे गांव में लड़ाई झगड़ा यही कराता है, चोरी चपाली किसी घर में आग लगा देना, इसका यही काम है, बहुत बुरा व्यक्ति है। गांव वालों ने मिलकर, प्रधान जी ने मिलकर उस देवदत्त के लिए गांव से बाहर कर दिया, निकाल दिया अपने गांव से। अब वो 100-200 किलोमीटर दूरी पर जाकर किसी दूसरे गांव में रहने लगा। जब बाहर रहने लगा तो वहां भी उसने वही काम किया, चोरी चपाली, एक दूसरे की चुगली करके, एक दूसरे को पढ़ा करके लड़ाई झगड़ा करा देना। ये काम थोड़ी देर उसका चला, लेकिन एक दिन पकड़ा गया, सबको पता लग गया बहुत बुरा व्यक्ति है। पंचायत में बिठाना, बोले इसके साथ क्या किया जाए, इसकी क्या सजा दी जाए। बोले बाहर का व्यक्ति आया हुआ है, इसकी नाक काट दो, सजा यही है इसकी नाक काट दो। उसकी नाक काट दी, तब तो ध्यान दें, उसकी नाक काट दी। अब वो सजा मिल गई, लेकिन 15-20 साल के बाद वापस फिर अपने गांव में आया, उसी गांव में जहां से निकाला गया था, उस गांव में आया। तो 15-20 साल के बाद जब व्यक्ति वापस आया तो लोगों के अंदर कुछ सहानुभूति पैदा हो गई, हो सकता बदल गया हो देवदत्त। पूछा करके, भैया देवदत्त क्या हालचाल है तुम्हारे, बहुत दिन मालूम नहीं पड़े। 50-15 सीतापुर के संतोष भैया 50-15 अर्पण करते हैं। अर्जुन सिंह, अच्छा जोर से बोल दो। भीकम सिंह और अरविंद भैया ये 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। और ये शेर सिंह की धर्मपत्नी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। और 21 मुद्रा और किसी भैया के थे
ठाकर लाल भैया 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान का विष्णु बसाते रहे। प्रेम सुनिए अलखनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोलो सच्चे दरबार की। ध्रुव की माता सुनील की माता जी 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हुए भगवान को साथ करने हाथ में भोला भंडार हुए। प्रेम सुनिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्तों जब वो 20-25 साल के बाद वापस अपने गांव में आया तो लोगों के अंदर सहानुभूति पैदा हुई। पूछा देवदत्त भैया कैसे हो गए, दिन के बाद आए, अब बदल गया, पुराने वाला काम चल रहा। अरे बोले भैया कैसी बात करते हो, अब तो बदल गए, अब हम वो काम हमने बंद कर दिया, अब तो हम गुरुमुखी हो गए, हमने नामदान ले लिया। बोले नामदान ले लिया? बोले और क्या हम साधु संत महात्मा बन गए हैं? बोले ये नाक कटा के ही तो बने हैं। गुरु जी से जब हमने ज्ञान लिया तो गुरु जी ने कहा कि दक्षिणा में नाक देनी पड़ेगी। तो हमने कहा परमात्मा मिल जाएंगे। बोले हम परमात्मा मिल जाएंगे लेकिन नाक कटानी पड़ेगी। गौर से सुनना। तो हमने नाक कटा दी और परमात्मा मिल गए। अब परमात्मा मिल गए तो राम नाम का गुण गाते हैं और हमें चोरी चपारी से कोई काम नहीं। बोले बहुत अच्छी बात, परमात्मा मिल गए। बोले हाँ परमात्मा मिल गए और थोड़े ढोंग भी दिखाने लगा गांव में। तो सब लोग समझ गए कि ये देवदत्त आदमी जो है बढ़िया हो गया है, गुरुमुख बन गया है, संत बन गया है, भगवान का भजन स्मरण करता है। तो जिसको भगवान मिल जाए तो उसके करीब कौन नहीं आना पसंद करेगा। तो गांव के जो भगत लोग थे वो भी आए। बोले यार भगत देवदत्त भैया, बोले हाँ। बोले हम तो बचपन से भजन स्मरण करते हैं, आज तक भगवान नहीं मिले, अब तुम्हें भगवान मिल गए, हमें भी अपने गुरु जी के पास ले चलो। बोले गुरु जी के पास चलने की क्या जरूरत है? बोले हमें सब तरीका पता, गुरु जी ने बता दिया हमें मिल गए भगवान, और तुम्हें मिला सकते हैं, तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम दूसरे को मिला सकते हो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तुम मिला दोगे? बोले बिल्कुल, प्रमाण है, नाक कटी हुई हमारी, पता नहीं तुम्हें। बोले बात तो सही है। बोले ठीक है तो हमें भी मिलवाओ। बोले दक्षिणा में नाक देनी पड़ेगी, ये शर्त है। बोले दे दे। नाक क्या है, एक दिन पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा को मिल जाएंगे, मानव जीवन का लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा। हुआ क्या, शाम को देवदत्त ने अपनी मड़ैया में बुलाया और चाकू में तेज धार लगाई। भगत जी बोले पहले भगवान, बोले नहीं पहले दक्षिणा, उसके बाद भगवान। बोले ठीक है। भगत जी की नाक काट ली और नाक काटी चिल्लाने लगे। बोले भगवान तो हमें भी नहीं मिले थे, तुम्हें क्या खाक मिलेंगे? बोले तो तूने मेरी नाक क्यों काटी? बोले तो कटी ही गई, जुड़ नहीं सकती, अब तो कट गई, अभी जुड़ नहीं सकती। मैं तेरी पूरे गांव बदनामी करूंगा। बोले फिर भी नहीं जुड़ेगी। बोले पंचायत इकट्ठी करूंगा। बोले फिर भी नहीं जुड़ेगी। इसलिए बात हमारी मानो भगत जी, अगर इज्जत बचाना चाहते हो। बोले क्या? बोले यही है, तुम्हें खूब पता है देवदत्त ऐसा आदमी, फिर उसके चक्कर में क्यों पड़े गए। इसलिए अब लोग कोई पूछे कि नाक कटी तो भगवान मिले, तो कह देना भगवान मिल गए तो इज्जत बच जाएगी। तो कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं इज्जत बचाने के लिए, अपने समाज में इज्जत बचाने के लिए। ऐसे भी लोग भक्ति करने वाले हैं। तो कहा ठीक है। अब देवदत्त की तो बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन भगत जी जब गांव में घूमे, भगत जी की बात सबने मानी। एक और फंस गए, उनकी भी इसी काट ली। ऐसे करते हुए 15-20 हो गए। ये 15-20 हो गए, अब तो काफी लोग हो गए। बोले अब क्या करें? बोले एक संप्रदाय बना लो। संप्रदाय कौन सी संप्रदाय रखोगे? नकटा संप्रदाय बना ली भक्तों। उनकी संप्रदाय कौन सी बन गई? नकटा संप्रदाय। अब बताइए संप्रदाय कैसे बनी है? ऐसे ही भगवान को प्राप्त करने की जो संप्रदाय बनी हुई है, ये संप्रदायों में हकीकत नहीं है। इन धर्म पंथ मजहब में इसमें हकीकत नहीं है, इसमें ढोंग है। परमात्मा की भक्ति करने के कोई धर्म पंथ मजहब की जरूरत नहीं है। सच बताएं, आप लोगों से अगर पूछा जाए, आप लोग सत्य को स्वीकार करने आए हैं, सत्य को स्वीकार करने आए हैं, तो धर्मी और अधर्मी, तो हमें कौन से लोग अच्छे लगते हैं? अगर पूछा जाए तो सब कहेंगे धर्मी लोग अच्छे लगते हैं, अधर्मी लोग बेकार। लेकिन आप पर ये धर्मी अधर्मियों को जानता है कौन है धर्मी और कौन है अधर्मी, और कौन है धर्म और कौन है अधर्म। तो जितने भी धर्म हैं, जिस धर्म को जो चलाता है, जिसके द्वारा धर्म चलता है, वो उस धर्म का धर्मी है, वो उस धर्म का धर्मी है। तो भक्तों, इस संसार में सभी लोग धर्मी हैं, कोई भी अधर्मी नहीं। चाहे किसी को
किसी का दलाली करने का धर्म है तो वो अपने दलाली का काम कर रहा है, किसी का चोरी करने का काम है तो चोरी का काम कर रहा है, वो उसका धर्म पालन कर रहा है। कोई माता के धर्म का पालन कर रहा है, कोई पिता के धर्म का पालन कर रहा है, कोई बेटे के पुत्र, सब अपने अपने धर्म का पालन पोषण कर रहे हैं। वो सब अपने अपने धर्म के धर्मी हैं। हम आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं तो हम आप हिंदू धर्म के धर्मी हैं, क्योंकि धर्म बेजान होता है, धर्म जड़ होता है, और धर्म को चलाने वाला, धर्म को मानने वाला धर्मी होता है। धर्मी के द्वारा ही धर्म चलता है, धर्मी के द्वारा ही धर्म बनता है, और धर्मी धर्म को मानना जानना छोड़ दे तो धर्म का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। ये बात मानो या ना मानो, अगर समझ के देखोगे तो 100% आपको सब समझ आएगी। तो धर्मी के द्वारा ही धर्म चलता है। अच्छा, धर्म धर्मी को नहीं जानता, क्योंकि धर्म जड़ होता है, और धर्मी धर्म को जानता है, क्योंकि धर्मी के द्वारा धर्म चलता है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी अधर्मी नहीं है। अधर्मी उसे कहा जाता है जिसका कोई धर्म नहीं है। अधर्मी का मतलब ये नहीं होता कि गलत, अधर्मी का मतलब ये नहीं होता है गलत। आ माने नहीं, धर्म माने धर्म, जिसका कोई धर्म ना हो उसको ही अधर्मी कहते हैं। और सच बताना, परमात्मा का कौन सा धर्म है? किसी ने अगर इस बात की जानकारी की हो तो विचार करके देखो कि परमात्मा का कौन सा धर्म है। हिंदू धर्म का परमात्मा है या मुस्लिम धर्म का, सिख ईसाई धर्म है? भगवान का कौन सा धर्म है? गीता में साफ लिखा है परमात्मा ने, सर्वधर्म परित्याज्य हे अर्जुन मम शरणं गच्छामि। जो सारे धर्मों को तिलांजलि लेकर के आता है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। और हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर वाले भगवान के पास जब हम जाते हैं तो वहां मंदिर वाला भगवान भी किसी से कोई धर्म नहीं पूछता है कि तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन से धर्म के हो। जब परमात्मा कोई धर्म पंथ मजहब का भेद नहीं समझता तो परमात्मा के भक्तों के अंदर धर्म पंथ मजहब क्यों? अगर धर्म पंथ मजहब है तो हमारे आपके अंदर भेद है। हम असली भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम समाज में यश कीर्ति और समाज को दिखाने के लिए भक्ति, समाज में अपना सम्मान प्राप्त करने की भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा की भक्ति करने के लिए केवल प्रेम की जरूरत है, केवल प्रेम। इसलिए कहा है कि कईयों ने अपने अपने धर्म है बनाए और ऊंचा बताकर उनकी गुलामी कराए। बेजान धर्मों को, मिथ्याए कर्मों को और बनावे सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़ बनावे सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़ के, बनावे सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़ के। गीता ने कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, और बता करके माया सारी मोह को भगाया है। बाता करके माया सारी मोह को भगाया है। और क्या बताया? जानने वाले को, देखने वाले को, मनाने वाले को, मानने वाले को बनाओ सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़। बनाओ सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़ के, बनाओ सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़ के। आखिरी लाइन बोल रहा हूँ कि सद्गुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं, सद्गुरु सबको सच्चा मार्ग बताते हैं, अपने भक्तों को वो सच समझाते हैं। अपने भक्तों को वो सच समझाते हैं। और क्या बताते हैं? जान खुद पे को, देवता साचे को, जान खुद पे को, देवता साचे को, बनाओ सारी दुनिया हाथ वंश जोड़ जोड़। बनाओ सारी दुनिया हाथ वंश
और इसी का बोध करना परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा हमारे अंग अंग संग संग है, वो कभी दूर नहीं हुआ है। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए 6वां दिवस है और एक दिन ही शेष रह गया है। तो और ये शेर सिंह कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को सहान करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए रघुनाथ भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, बोल सच्ची सरकार की। तो हरे जी हरे। सुखदेव महाराज कहते हैं कि जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, समझो जहां में उसने बहुत बड़ी बात कर ली। बाबा ने भी रामायण में कहा है क्या कि जो जानता है तेहि जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो जानता है तेहि जनाई, और जानत तुम ही हुए जाई। जो जानता है तेहि जनाई, जानत तुम ही हो जाएगी। जो उसको जानने के लिए जाता है वो जानते जानते जो कुछ जानने वाला है वो तो जड़ होता जाता है, और जब जानने वाला ही शेष रह जाता बस वही परमात्मा, और वो तुम हो, तब तो मसीह वो तुम हो और कोई नहीं। ये ज्ञान आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं और कहते हैं राजा ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें त्रेता युग की कथा को सुनाता हूँ। त्रेता युग की कथा, त्रेता युग में राम का अवतार हुआ था, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जो जन्मे जन्मे में जिसका वास है, वो त्रेता युग में साकार रूप में अवतरित हुए थे। और किस प्रकार से उन्होंने भक्तों की रक्षा की, क्योंकि भगवान जो है भक्तों के ही खातिर साकार रूप में इस धराधाम पर आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। जो संत महापुरुष आए हुए हैं मानव घट में, जो बगैर निस्वार्थ भाव के हमें आपको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, हमें आपको आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं भक्तों, उनका कोई मतलब नहीं है, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं क्योंकि परमात्मा को दया है कि ये जीव बहुत दुखी हो रहे हैं। 84 लाख युगों में अपार कष्ट पा करके अब मानव तन मिला है और मानव तन ही इनका यूं ही बेकार जा रहा है। इसलिए ये काम क्रोध लोग अहंकार के चक्कर में पड़कर इनका अनमोल समय बर्बाद हो रहा है, तभी वो किसी संत के रूप में प्रकट होकर के आते हैं और हमें जगाते हैं। काल भगवान का वरदान ऐसा है कि वो कुछ चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो हमारे ही जैसे आते हैं साधारण वेश में और किसी घट में प्रकट होकर के अपने मिलने का पता बताते हैं। कोई बिरला जानता है उनके लिए, जो जान जाता है वो अपना तन मन धन अर्पण करके उनके द्वार पर सर्वस्व निछावर करके अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आज सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित बड़े ध्यान से कथा को सुनो और कथा में बैठने से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो सभी लोग मिलकर के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगतो जप लो सीताराम, भगतो जप लो सीताराम, नैया पार लगावे राम, नैया पार लगावे राम। सबके दिल में बैठे राम, सबके दिल में रहते राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
निधि के दाता, आदिशक्ति नवनिधि के दाता, तीनों भेद के काम बनाता, तीनों भेद के काम बनाता, शारदा खजाना रे राम जी के चरण में। सारा रहना खजाना रे राम जी हो जा, मन हो जा, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। बंदे होगा दीवाना रे राम जी के चरण में। एक सूर्यानंद कंद भगवान की, जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय। तो कहने लगे सुखदेव महाराज राजन, मैं त्रेता युग की कथा को सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि ये राम कथा है और राम कथा ही अमर कथा है, अमर कथा ही भगवत कथा है और यही सत्संग है। और इस कथा में अमृत मिलता है पीने के लिए, जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। हम अगर इस अमृत का पान कर लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। जो पैदा होने और मरने का हमारे ऊपर भय सवार है ये दूर हो जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूँ। तो कहना पड़ा, ध्यान दें, कि भारत में विख्यात है और सुंदर गिर कैलाश और गिरजापति गिरजा सहित करते जा निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हरते सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित्त घूमे सरते। ये तपोभूमि पर भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे सच्चिदानंद भगवान का ध्यान लगाए समाधि में बैठे हुए थे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली जब योगेश की, जब समाधि जब राम और मुख से निकला शब्द जय मायापति राम। उनके मुखार में से शब्द निकला, जय हो मायापति भगवान की जय हो। अब तो जब इतना कहा तो गौरा मैया कहने लगी, एक बात बताओ स्वामी, क्या